एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, स्टार्ट कर दिए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने क्या वाले हैं भाई, एक्सरसाइज 2 को चैप्टर नंबर किसका भाई, चैप्टर नंबर 1 की। ठीक है, तो आई होप आपने चैप्टर एक्सरसाइज 1 को जो है कंप्लीट देख लिए होंगे, उसके इंट्रोडक्टिव वीडियो देख लिए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इसको 1 बाय 1 4 to 5 क्वेश्चन है सबको देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डील आउट किसको करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, इफ पी ऑफ एक्स हमें दिया, पी ऑफ एक्स जस्ट पॉलिनोमियल। ये क्या है, सिर्फ एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को क्या लिखा जाता है इस तरीके से, पी ऑफ एक्स की फॉर्म में या पी ऑफ वाई। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो ना, ये पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई, इस टर्म में पॉलिनोमियल को लिखा जाता है। ठीक, इज डिवाइडेड बाय द फॉलोइंग, देन फाइंड द रिमाइंडर विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। हमें क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम से बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर थ्योरम समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में होता क्या है। तो उसको समझने के लिए हम जो है चले जाते हैं इसके पीछे वाले पेज पर। तो यहां पर देखो, ये रिमाइंडर थ्योरम दिया हुआ है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलते हैं, क्या इसकी कॉन्सेप्ट है, पूरी चीजों को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये रिमाइंडर थ्योरम है, इसकी कंक्लूजन की अगर हम बात करें, सीधी बात है, जो फंडा समझना है उसको हम उसी पेज पर चलते। यहाँ पर जो हाईलाइटेड देख पा रहे हो आप लोग, ये वाली पोर्शन को, इसी को आपको याद रखना है। अब देखो, रिमाइंडर थ्योरम क्या करते हैं, अगर हमारा जो डिवाइजर है, ठीक है, डिवाइजर जो है x माइनस ए है, तब वहां पर रिमाइंडर हमारा एफ ऑफ ए होता है। अगर देखो माइनस ए है, तब वहां पर आपका रिमाइंडर क्या रहेगा, प्लस ए में बाकी रहेगा। सिमिलरली अगर आपका डिवाइजर जो है क्या रहे, प्लस ए रहे, तो वहां पर जो रिमाइंडर आती है वो क्या होती है, माइनस ए। ये यही बस थ्योरम है, इसको आपको समझ के रखना है। थ्योरम की कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, अगर डिवाइजर x माइनस ए है, तब उसमें हमारा बाकी क्या रहता है, रिमाइंडर क्या आती है, a बाकी रहता है। अगर यहाँ पर x प्लस ए है, तब वहां पर रिमाइंडर आपका क्या बाकी रहेगा, माइनस ए रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को, इसी टेक्निक को समझते हुए आपको पूरा का पूरा बनाना है। यहाँ पर ये वाली एग्जांपल नंबर 9 को भी आप लोग इसी के वे पे बना सकते हैं। एग्जांपल नंबर 9 क्या बोल रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द डिविडेंड पी ऑफ एक्स इतना। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन दिए, इसी की वे पे बना है। तो सिमिलरली हम जो है हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाएंगे, तो हम सीधा एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। वो हमारा क्या है उसको हम देख लेते हैं। ठीक, ये रहा हमारा एक्सरसाइज वाली क्वेश्चन। यहाँ पर देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक पी ऑफ एक्स दिया हुआ है ना। उस पी ऑफ एक्स को अच्छे से देख लो। फिर वहां पर इसमें देखो एक पी ऑफ एक्स दिया लिखा है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं 1 से 2 बता देता हूँ आपको, ताकि आप बहुत अच्छे से सबको डील आउट कर पाओ। ठीक है, तो इसके लिए हमें बोर्ड पर जाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है, ठीक, तो ये आ गए हम बोर्ड पर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करना है, देन आपको करना क्या पड़ेगा, वही हम 1 का 1 कर रहे हैं ना, तो आपको गिवन दैट तो लिखना पड़ेगा। ये बेसिक रूल है, उसको तो याद रखना पड़ेगा आपको कि ये चीजें आपको करना है। गिवन दैट क्या है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है, उन चीजों को समझो। तो देखो, हाँ, पी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है इस पर, एक्स टू द पावर कितना, एक्स टू द पावर 3 प्लस 3x टू द पावर 2 माइनस 5x प्लस 8, यही दिया हुआ है। आप लोग बुक ओपन करके रखेंगे, ठीक है, तभी जाके आपको समझ आएगा। और आपको यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, g ऑफ x मान लेते, सपोज दैट हम पहला का पहला बना रहे हैं, तो x प्लस 1 हमारा दिया, ये मान लेते हैं। ठीक, अब देखो रिमाइंडर थ्योरम से बनाना है इसको, तो हम सीधा सीधा लिख लेते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हमारा r इक्वल टू पी ऑफ, यहाँ पर देखो +1 है, +1 है, मतलब रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या सिखाते, अगर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगी, तो -1। तो यहाँ पर देखो पी ऑफ एक्स में जहां पर भी x है, ये पी ऑफ एक्स है ना, तो जहां पर x है वहां पर क्या करना पड़ेगा, -1 रखना पड़ेगा। तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं तो आपको दिया कोई जरूरी नहीं है, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, सीधा सीधा बनाते आ जाओ। r इक्वल टू पी ऑफ
x कहां पर ये वाली वैल्यू है, तो यहां पर देखो -1 है, इसलिए यहां पर जहां जहां पर x है वहां पर आपको क्या रखना पड़ेगा, -1 रखना पड़ेगा। तो यहां पर -1 टू दी पावर 3 हो जाएगा। किस पर रख रहे हैं, इस वाले पे, ठीक है। प्लस है तो प्लस, फिर 3x टू दी पावर 2 है तो -1 टू दी पावर 2, फिर -5x है तो -5 और x की जगह आपको -1 रखना है, और +8 है तो +8 आपको इस तरीके से लिख लेना है। R इक्वल टू फिर आपको क्या करना है, -1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। 3 टाइम कैसा भाई, इस तरीका से -1 फिर -1 ऐसा करके 3 टाइम करोगे। देखो 2 टाइम की तो माइनस माइनस खत्म, और 1 1 जब 1 और 1 1 जब 1, तो यहां पर क्या हो जाएगी, -1 ही हो जाएगा। प्लस यहां पर 3 और माइनस 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, जाहिर सी बात है माइनस माइनस कर जाएगा, और 1 1 जा 1 होगा, तो यहां पर लिखोगे 1 -5, और यहां पर तो -1 ही है, +8। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो यहां पर -1 का -1 प्लस 3 1 जा 3 करोगे, फिर यहां पर देखो बाहर में माइनस है और अंदर में माइनस, तो माइनस एंड माइनस प्लस, एंड 5 1 जा 5 और +8। इसके बाद देखो बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, मैक्सिमम बच्चे यहीं पर, तो इसलिए ये मान के चलो आपका गलती होने वाला जोन यही है इस क्वेश्चन में। तो इसको समझते हुए चलो, यहां पर सेम साइन विल बी प्लस एंड डिफरेंट साइन विल बी माइनस। याद रखेंगे, सेम साइन को क्या करना है, प्लस करना है, और डिफरेंट साइन को क्या करना है, आपको माइनस करना है, ठीक। तो देखो ये 3 भी प्लस में है और 5 भी प्लस में है, 8 भी प्लस में, सेम साइन है, तो इसको करो 5 and 3 8 and 8 8 16, तो -1 + 16 करोगे ऐसा। फिर r इक्वल टू, अब देखो यहां पर अब डिफरेंस साइन है दोनों में, उसके बाद डिफरेंस साइन है तो माइनस कर देंगे, तो आप हमारा आंसर कितना बाकी रहेगा, 15 बाकी रहेगा। तो रिमाइंडर कितना रहेगा उस क्वेश्चन में, आप लिख सकते हो। सो रिमाइंडर कितना, बस 15, ठीक। इस तरीके से आपको बता क्या है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम वे पे बनेगा। आपको जो स्टेप्स बताए उस स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो करना है। इक्वल की जो साइन है वो सेम पोजीशन पर होनी चाहिए, एक लाइन पर। आपको लिखने की तरीका भी आपको यही का यही फॉलो करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। तो अब चलते हैं फिर से बुक पर भाई। तो ये बुक की हमने क्वेश्चन नंबर 1 को करा दिया। आपको सिमिलरली पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। देखो +2 है तो वहां पर -2 रखोगे, -4 है तो सिर्फ 4 रखोगे, है ना। यहाँ पर +1/3 है तो -1/3 रखना। इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होते जाएगा और उतनी बड़ा भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो कम से कम आपसे ये और ये तीनों क्वेश्चन बनना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। वेरीफाई इन द फॉलोइंग वेदर g of x इज अ फैक्टर ऑफ p of x। ठीक है, यहाँ g of x ऑलरेडी p of x का फैक्टर है कि नहीं, मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि वो g of x p of x की फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर की कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फैक्टर तभी होती है जब यहाँ पर जो p of x है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, तब वो फैक्टर है। और 0 नहीं आती तो फैक्टर नहीं होती है। वो कैसे, उन चीजों को हम समझाते हैं, मैं आपको, चलते हैं हम बोर्ड पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आपको देख ले रहो या बुक ओपन करके रखो, क्योंकि बोर्ड पर जाएंगे तो क्वेश्चंस आपको विजिबल नहीं रहेगा, इसलिए पूरी चीजों को समझते हुए चलना है। बुक ओपन करके रखो, नोट डाउन करते चलो, वीडियो को रोक रोक के, ठीक। तो इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। हम तो सीधा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखेंगे। यहाँ पर तो क्या लिखना है आपको, सबसे पहले फर्स्ट रस्म आपको निभाना है। गिवन दैट तो लिख ही लेना है बच्चों, ठीक है। क्या दिया है आपको, p of x दिया हुआ है। p of x कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप लोग बुक ओपन करके रखेंगे। हम फर्स्ट को बना रहे हैं तो x टू दी पावर 3 माइनस 4x टू दी पावर 2 प्लस x और प्लस 6, इस तरीके से। और उसी तरीके से आपको g of x इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितनी दिया हुआ है, x माइनस 3, इस तरीके से, ठीक है। फिर इतना दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, नाउ g of x इक्वल टू आपको लिख लेना है 0, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में यही करना है आपको। g of x इक्वल टू क्या लिख लेना है, 0 लिख लेना है। अब देखो g of x की वैल्यू कितना है, x माइनस 3, तो यहां पर आपको पुट आउट करना x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, देन 0। फिर अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए x को यहीं रोकोगे और 3 को जब साइड चेंज करोगे
देन यहाँ पर देखो क्या है, -3 है और इस साइड आएगा तब वो क्या हो जाएगा, +3, तो प्लस को नहीं लिखा जाता है। तो ये रहा x की वैल्यू। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, p ऑफ x में वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से करेंगे, नाउ पुट x इक्वल टू 3 इन p ऑफ x। क्या करना है, सिंपल से जो p ऑफ x है उसमें जहां जहां पर x है वहां पर 3 पुट आउट कर देना है। देन हमारा कैसा हो जाएगा ये p, उसी पे देखो इस वाले पोजीशन को देखो हम, ठीक है, p ऑफ x है तो वहां पर x की जगह 3 लिख देंगे इक्वल टू, फिर आपका x टू द पावर 3 है मतलब 3 टू द पावर 3 हो जाएगा -4, x टू द पावर 2 है तो यहां पर 3 टू द पावर 2 प्लस x है, x की जगह 3 लिखेंगे और +6 इस तरीके से कर लेंगे। तो p ऑफ 3 इक्वल टू, देखो 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 नहीं कर देना। कई बच्चे ऐसे ही मिस्टेक करते हैं, आपको इस तरीका से करना पड़ेगा 3 का 3 टाइम। तो 3 3 9 और 9 3 होता है कितना, 27। तो आपको 27 ऐसा लिख लेना है, -4 की 4। अब 3 का 2 टाइम करोगे तो 3 2 कितना होता है भाई, 3 3 कितना होता है 9, तो यहाँ लिख लेंगे 9 +3 +6 इस तरीके से कर लोगे। p ऑफ 3 इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन इट विल बी 27 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27 और 9 4 36, तो ये हो जाएगा 36 +3 और +6। अब उसके बाद कौन सा रूल, जो ऊपर में मैं बताया था साइन वाला, सेम साइन विल बी प्लस एंड डिफरेंस साइन विल बी माइनस, वो वाली रूल आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखो 27 3 एंड 6 ये किसमें सेम साइन है, तो 27 एंड 3 30 एंड 30 +6 तो 36 -36। अब देखो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 3 इक्वल टू 36 एंड 36 में माइनस होगी तो 0 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर p ऑफ 3 की वैल्यू जो है 0 आ गया, यहाँ पर p ऑफ 3 0 आया, मतलब यहाँ क्या बोलोगे, यहाँ ये जो है सो g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, 0 आएगा, इस तरीके से फाइनल वैल्यू 0 आएगा तभी वो आपका फैक्टर होगा। वैसे भी हम बुक पर देखते हैं तो बुक पे देखो वही पूछा गया है, क्या g ऑफ x p ऑफ x की फैक्टर है, तो आप लोग लिखोगे हियर, मैं लिखने का तरीका बता देता हूं आपको ताकि आप हर एक क्वेश्चन में चीजों को फॉलो कर पाओ। ठीक, लिखोगे यहां इस तरीके से, हियर p ऑफ x इक्वल टू 0, हेंस क्या हो जाएगा, g ऑफ x is a factor of p of x, इस तरीके से आपको कर लेना है। तो ये होती कंप्लीट मेथड, पूरी तरीके से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को पूरे को फॉलो करना है। क्लियर है, किसी भी चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तो आप नोट भी इसी वे पे करेंगे, इसी तरीका पे करेंगे। क्लियर, चेक। तो हम फिर से मूव ऑन करते हैं बुक पर। तो देखो ये बुक की क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन सेम टू सेम बनेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो डिफरेंस बनने वाला है। तो आपको पूरी तरीके से, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपके लिए कुछ नहीं रह जाएगा, और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हमारा भी टाइम आपको समझना पड़ेगा, है ना, कि हम कम टाइम में आपको कॉन्सेप्ट सिखा के बना चाहते हैं, कुछ नहीं बनता है तो उसके लिए आप हमारे पास हमारे नंबर्स वगैरह रखे हो, है ना, सोशल मीडिया में एक्टिव हो तो वहां से आपसे बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड a when g of x is the factor of p of x। यहाँ पर देखो ऑलरेडी बोल क्या दिए है भाई, कि यहाँ बताना नहीं, पूछ नहीं रहे, हमें बता दिए है कि g of x जो है ऑलरेडी किसके p of x के फैक्टर है। तब आपको क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, एग्जांपल्स दिया हुआ है, हम डायरेक्टली हम सीधा चलते हैं हमारे बोर्ड पर और इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। ठीक, तो हम किसको देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट को। गिवन तो लिखना पड़ेगा, वो सब जानते हो आप लोग, है ना, क्या दिया हुआ है भाई, उस चीजों को अच्छे से मेंशन कर लो। इसके लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा बुक वाले पोर्शन पर। तो बुक में हमारा फर्स्ट g ऑफ x दिया हुआ है, p ऑफ x दिया हुआ, बीच में a b कुछ भी ऐसा रहता है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना रहता है। तो चलो फिर मूव ऑन करो। फिर ये हो गया क्वेश्चन। तो हमारा पहला में क्या दिया हुआ भाई, आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर g ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है x + 1,
और पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमें बोल दिया गया है कि जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का क्या है, फैक्टर है, बोल दिया गया है ना। तो ये वाला काम को अभी भी कर लो, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। जी ऑफ एक्स इक्वल टू जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करे थे अपन, वैसे ही एक्स जीरो लिख लेते हैं, ठीक है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर एक्स की वैल्यू निकालना है, तो प्लस 1 का जब साइड चेंज करेंगे देन इट विल बी -1, इस तरीके आ गया। फिर क्या कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसकी अगर हम बात करें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स टू क्या है, जी ऑफ एक्स जो पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। तब यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जी ऑफ एक्स इज लिख देते हैं भाई इसको, फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, तब यहां पर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, या हम इसी को लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स की वैल्यू देखो कितना आया हुआ है -1, तो पी ऑफ -1 इक्वल टू 0 हो जाए, इस तरीका से। अब इससे ये हमें पता चलता है कि जो पी ऑफ एक्स दिया हुआ है उसमें हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह में -1 पुट आउट करते चलेंगे, ठीक है। तो चलो भाई इसको भी ध्यान से करना आप लोग। तो कैसे हो जाएगा, पी इसी वाले को ना ये याद रखना, इसको इसी में डालेगा वो, ठीक। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे हम उसको क्या करेंगे, ले लेते हैं -1, ठीक। तो एक्स स्क्वायर है मतलब -1 की स्क्वायर प्लस ए एक्स है, तो ए का ए और एक्स की जगह पे -1 और +2 और इक्वल टू में 0 है तो 0 कर लोगे ऐसा। -1 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, प्लस ए का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा -a, कुछ डायरेक्ट किया जा रहा है यहाँ, ठीक। क्या बन जाएगा वो आपका -a और +2 इक्वल टू 0, इस तरीके से कर लोगे। अब देखो नंबर की बात करें तो सेम साइन है, ये भी 1 भी प्लस में 2 भी प्लस में, देन ये क्या हो जाएगा -a + 3 इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू निकालना है, इसलिए -a इक्वल टू ये हो जाएगा -3, 3 +3 है, साइड चेंज करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब दोनों साइड से माइनस और माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन में a की वैल्यू ही फाइंड आउट करने बोला गया था, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसी तरीका से ही आपको पूरी तरीका से उसको बनाना रहेगा, ठीक। तो ऑल क्वेश्चंस को आपको इसी वे पे ही करके देखना है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो अलग बनने वाला है, तो आपको बस स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं भाई, क्या दिया हुआ है इसमें, इफ अ पॉलिनोमियल f ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। f ऑफ x जो है डिवाइडेड बाई x² -9, देन रिमाइंडर। जब हम कोई फैक्टर है हमारे पास, सॉरी पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल को कोई सा भी पॉलिनोमियल हो सकता है, उसको डिवाइड करते हैं इससे, देन हमारा रिमाइंडर इतना आता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - 3 से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पर ये वाला बेवजह का दिया हुआ, इसका कोई रोल नहीं होने वाला हमें, मतलब देखो एक बात घुमा के करने की कोशिश किया गया और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं एग्जाम्स में, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाता है, इतना आता है, फिर इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तब क्या रिमाइंडर आएगा, उन चीजों को पूछा जा रहा है ना। तो हम चलो गिवन दैट करके लिखते हैं ताकि आप पूरी तरीका से समझ जाओ। इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई, फोर्थ ही है इसमें, ठीक है। गिवन क्या क्या है हमें, गिवन दैट करके आप लोग लिख लेंगे, हमारा p ऑफ x जो है कितना दिया हुआ है, p ऑफ x दिया हुआ आई थिंक 3x + 2, ठीक है। उसी नंबर बस को लोगे 3x + 2 और लास्ट उसको डिवाइड किससे करने के लिए बोल रहे थे, उसको हम लोग मान लेते हैं x - 3 को g ऑफ x। क्वेश्चन एक बार और दिखा देता हूं आपको, तो ये रहा
हम इसको लिए है पी ऑफ एक्स और नीचे एक्स माइनस 3 जो दिया है ना बच्चों, उसको लिए हैं जी ऑफ एक्स, क्योंकि उसी से डिवाइड करने के लिए बोला गया है। क्लियर? तो फिर मूव ऑन अवर बोर्ड। ठीक, पी ऑफ एक्स इतना दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स ये है आपका। ठीक, तो यहां पर करना क्या, सिंपल सा, यहां पर रिमाइंडर पूछा गया है, रिमाइंडर पूछा गया है, तो सिंपल सा करेंगे किसको, बाई कौन सा थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा, R इक्वल टू पी ऑफ, देखो यहां पर -3 है, मतलब यहां पर +3 हो जाएगा। तो R इक्वल टू सिंपल सा P ऑफ 3 बोलना है, मतलब P ऑफ x में जहां x है वहां पर क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, 3 और x की जगह पे 3, ये इस वाले पे वैल्यू रख रहे हैं ना, याद रखना, 3 प्लस 2 का 2, तो R इक्वल टू 3 3 9 एंड +2 है तो +2 नोट डाउन कर लेंगे। फिर R इक्वल टू 9 इंटू कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चंस की फाइनल आंसर। इतना करते ही आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। याद रखने, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको 3 मार्क्स में ही पूछे जाते थे। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। फिर हम चलते हैं बुक पर, तो यहाँ पर भी सेम है भाई, तो ये भी सेम टू सेम बनेगा आपका 5x + 3, सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। आपको इसको करके देखना, क्योंकि हम बता भी सकते हैं लेकिन बताने से कोई मतलब नहीं है। टीचर मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको सेल्फ करो कुछ चीजें, क्योंकि जितना आप करते जाओगे खुद से उतना परफेक्ट बनते जाओगे। ठीक है, तो फिर इस आज की क्लास इतना ही। आई होप पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ अपनी फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेशन सब में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।